देखिए हिना साहब तो बहुत देर कर दी। जिस तरह से माहौल था उस समय, अगर आरजेडी के सिंबल पर लड़ी होती तो आरजेडी जीत जाती, क्योंकि उनके साथ +1 लाख वोट था। आरजेडी में जाती है तो जाहिर सी बात है कि मजबूत कड़ी होगा उनका, क्योंकि पार्टी आरजेडी बिहार की सबसे क्षेत्रीय पार्टी में सबसे मजबूत पार्टी। सिर्फ सिवान में ही असर पड़ेगा उनके आने से, या फिर पूरे बिहार में? अब बिहार का तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन सिवान में तो उनका असर है। तो चुनाव में हम देखें, कहे ना कि हम प्रयास करेंगे 5 साल। जैसे हम 1 साल पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया चलाए हैं, तब वो चुनाव लड़े थे। हम थोड़ा जल्दीबाजी तो सही है, ट्रेनिंग हो गया, लाइन लेन पकड़ा गया कि चुनाव कैसे लड़े। तो अगली बार जब चुनाव लड़ेंगे तो दमखम से लड़ेंगे, इससे बढ़िया लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जो वादा किया था यूनिवर्सिटी बनाने का, वो कब बनाइएगा? किस तरह की कामयाबी आप चाहते थे? हम चाहते थे कि चुनाव जीते तो हम सिवान को शिक्षित और स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था लाए कि सिवान से बाहर कोई ना जाए। ये सपना है मेरा, ऐसे पूरा करूंगा। जनता को मुझ पर भरोसा है। जनता ने कहा, मैं घूमा, आज भी लोग कहते हैं कि जीवन यादव अच्छा काम करते हैं, इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। यही सुन के एक सवाल और है आपसे कि हिना साहब अब आरजेडी की तरफ फिर से चली गई हैं, और आपने देखा भी होगा, खबरें चल रही थी। अब क्या लग रहा है, सिवान की राजनीति किस करवट ले सकती है? देखिए हिना साहब तो बहुत देर कर दी। जिस तरह से माहौल था उस समय, अगर आरजेडी के सिंबल पर लड़ी होती तो आरजेडी जीत जाती, क्योंकि उनके साथ +1 लाख वोट था माले वाला। लेकिन इस बार हर बार टिकट से लड़ी, इस बार निर्दलीय लड़ गई। हमें जो लगा, हम लोग तो नए हैं, लेकिन जो लगा, जो सुने, हम तो पूरा फील्ड वर्क किए हैं। तो अब आरजेडी में जाती है तो जाहिर सी बात है कि मजबूत कड़ी होगा उनका, क्योंकि पार्टी आरजेडी बिहार की सबसे क्षेत्रीय पार्टी में सबसे मजबूत पार्टी है। तो सिर्फ सिवान में ही असर पड़ेगा उनके आने से, या फिर पूरे बिहार में? अब बिहार का तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन सिवान में तो उनका असर है। तो चुनाव में हम देखे हैं। आगे क्या कुछ सोचा है आपने? सिवान के लिए कुछ नया करेंगे, या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहा? देखिए हम कहे ना कि हम प्रयास करेंगे 5 साल। जैसे हम 1 साल पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया चलाए हैं, तब वो चुनाव लड़े थे। हम थोड़ा जल्दीबाजी तो सही में किए ही हैं, लेकिन ट्रेनिंग हो गया, लाइन लेन पकड़ा गया कि चुनाव कैसे लड़े। तो अगली बार जब चुनाव लड़ेंगे तो दमखम से लड़ेंगे, इससे बढ़िया लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी, उम्मीद है मुझे। जनता का साथ भी आपने देखा होगा, डॉक्टरों की जो फी है उसको लेकर भी देखिए मैं पप्पू यादव, क्यों नहीं आप डॉक्टरों से मीटिंग करते हैं? नहीं, पावर पप्पू यादव पहले का ही नहीं कम करा दिए, MP बनने से पहले का ही नहीं कम करा दिए। कोई सुनता, उनकी पावर होना जरूरी है। अगर मैं भी बोला था, पहले भी इस तरह का कर चुके हैं कई बार, ऐसी बात जब सांसद बने तब किए हैं। बिना सांसद बने किसी पद पर आए, आप किसी को कुछ बोलिएगा, कोई सुनेगा? आप एक बात बताइए हमको, पप्पू यादव ने फीस जब कम कराया और लोकसभा में बोला जब MP बन के गया, उससे पहले सुने हैं न्यूज में, हम भी तो न्यूज देखते हैं। लेकिन हम भी अगर जीत के आते ना तो फीस कम होता, व्यवस्थाएं सुधारी जाती, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, यही तो मेरा मेन टारगेट था। लेकिन चलिए इस बार नहीं तो अरे जनता किसी को वोट दी है ना, उनका वो प्रयास करे। अरे सिवान के विकास के लिए कोई भी काम करे, सिवान का विकास हो, ये मेरा उद्देश्य है। और इस बार चर्चा है कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से ओसामा साहब भी चुनाव लड़ेंगे। अच्छी बात है, सबको लड़ने का अधिकार है, सबको लड़ना है। ये भी है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो अब समय बताएगा। अब हम जल्दीबाजी वाला काम नहीं करेंगे, अब सोच समझ के फैसला लेना है। क्योंकि देखिए नए हैं और हम किसी बड़े बाप के बेटे तो है नहीं, यहाँ हमारे पीछे किसी राजनीति बैकग्राउंड नहीं है, ना ही हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। जितना है उतने में सेवा करते हैं, उतने में चुनाव भी लड़े। चुनाव हारने के बाद बहुत कुछ सीख आपको मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला। एक लगा कि मुझे कि कोई एकलव्य की तरह मैं लड़ा। एकलव्य समझ रहे ना, तो मेरा कोई गुरु नहीं था, ना कोई पार्टी था।